क्या है ज़िंदगी? सिर्फ एक धोखा, एक सपना, एक आगे बढ़ने की ललक और गुमनामी की झलक। क्यों हम खुद को इतना कोसते हैं और क्यों हम अपने लिए क्यों इतना सोचते हैं? क्या पा लिया क्या खो लिया, इन वादियों से पूछो। ये पेड़ जितने लोगों ने देखे वो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन ये पेड़, ये रोड, ये सड़क, ये वादियाँ, ये गुमनाम सी हस्तियाँ और ये प्यारी प्यारी बस्तियाँ जहाँ थी वहीं हैं। क्यों होड़ लगी है आगे बढ़ने की, क्यों होड़ लगी है कुछ करने की? इतना ही करो, किसी के लिए पूरा मत सोचो, सबका साथ दो, सबके लिए न्याय करो, अन्याय नहीं। तो दोस्तों, ये जो कोहरा आपको दिख रहा है ना भाई, ये समझ लो कि ऊपर से आसमान धरती पे उतर आए हैं भाई, और हाथ हो गए बिल्कुल ठंडे। तो यहाँ से कर रहे हैं भाई अपने व्लॉग की शुरुआत। ठीक है, घाट से जस्ट मैं ऊपर खड़ा हूँ। यहाँ पर मैंने इसलिए अटैच किया क्योंकि भाई पीछे आते वक्त ना गुरना मंदिर से पीछे पीछे भाई पूरी की पूरी रोड गीली थी, तो बिल्कुल इच्छा ही नहीं हुई यार वो गीली रोड क्या ही दिखाता मैं आपको। तो मैंने सोचा कि उस गीली रोड को पार करते हैं और जैसे सूखी रोड में आते हैं फिर जो कि अपन व्लॉगिंग स्टार्ट करेंगे। तो भाई खूबसूरत नज़ारा देखो। अभी नीचे से शायद मौसम खुल जाएगा, बट सुबह सुबह का जो नज़ारा है ना भाई इस रोड का, भाई साहब वो तो देखते ही बनता है यार। क्या बात है भाई, मतलब आपको लग रहा होगा कि ये कोहरा है, बट आप सच मानेंगे ये बादल है भाई, जो ऊपर से ना डायरेक्टली नीचे आते हैं। और आजकल ठंडे के दिनों में तो खासकर इस रोड में भाई क्या ही बताऊँ मैं आपको, जो सुबह का मौसम होता है ना, ओहो, और जब तक धूप की किरणें रोड तक नहीं पहुँचेंगी ना, तो ये मान के चलिए कि तब तक ये ऐसा लगेगा कि पूरा भाई कोहरा ही कोहरा हो रखा है। लेकिन असल में ये कोहरा नहीं है, ये बादल है भाई। अभी यही बादल ना जब ऊपर जाएगा आसमान में, नीले आसमान में, तो एक अलग सी छटा बिखेरेगा, क्योंकि वो नज़ारे भी मैंने देखे हैं भाई पहले। तो मुझे पता है कि जाड़े के समय में इस रोड का भाई जो दृश्य होता है ना भाई साहब आउट स्टैंडिंग होता है, मतलब ये मान के चलिए। खैर मैं कहाँ जा रहा हूँ वो भी आगे रुक के बात करेंगे। फ़िलहाल अभी मोटो व्लॉगिंग करते करते आपसे डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, ज़िंदगी में क्या होता है ना, हम जब सोचते हैं कि यार ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, तो वो चीज़ तो होने से रहती है, लेकिन जब मौका मिलता है तो निकल लेने के काम होते हैं भाई, है ना। बक्से में मैं कपड़े वपड़े सब लाया हूँ, और भाई मुझे पता तो था ही खैर ठंडा होने वाला है, लेकिन एक आध आइटम मैं भूल गया हूँ, जैसे कि सर की टोपी वो मैं भूल गया हूँ। और आगे कहीं रुकेंगे तो रुमाल बांधेंगे, क्योंकि हवा आ रही है भाई हेलमेट में बहुत तगड़ी तरीके से, ये मान के चलिए। ओ भाई साहब रामगंगा भी नहीं दिख रही है, देख लो कितना कोहरा है। बट एक खूबसूरती भी है भाई इसमें, है ना। अभी अगर मैं प्लेन की बात करूँ तो ना यूपी साइड या दिल्ली साइड भाई ऐसा ही रहता है वहाँ दिन भर। यहाँ तो भी क्या है कि आधे एक घंटे के बाद छट जाएगा, बट भाई ठंडी और जो कपकपी हो रही ना अभी, ओ भाई गॉड। ग्लव्स लाया हूँ मैं, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे भाई मैंने ग्लव्स क्यों नहीं पहने हैं। तो कहीं पर धूप देखते हैं, वहाँ पर करेंगे आपसे भाई ढेर सारी बातें। तो दोस्तों वीडियो में भाई आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए तो दिल से थैंक यू, दिल से धन्यवाद। मैं भी भाई बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन यार अब क्या ही कहें, जितने अपने पास साधन होते हैं उसी के हिसाब से चलना पड़ता है भाई अपने को। तो ठीक है भाई, जीवन की यात्रा है ये ऐसे चलते रहना है, ठीक है। ओ माय गॉड 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 भाई साहब, अभी मेरे को आते वक्त
कुछ ब्लॉगर दिख रहे थे राइडर्स, ऊपर धूप सेक रहे थे भाई। गुरना मंदिर के वहाँ पर तो धूप आई है, लेकिन अभी यहाँ पर हमें धूप नहीं मिल रही है क्योंकि पूरे के पूरे बादल तो भाई आसमान से ज़मीन पे आ गए हैं। तो धूप मिलेगी हमें आगे या घाट पुल क्रॉस करने के बाद, एकदम से मौसम चेंज हो जाएगा, मतलब ये मान के चलिए। अब अभी मैंने इसलिए ग्लव्स नहीं पहने दोस्तों, क्योंकि इच्छा नहीं थी यार। अभी अजीब लगता है ना, हाथ भी भारी भारी लगते हैं। एक तो ग्लव्स की मेरी आदत है नहीं, हालांकि अच्छे हैं ग्लव्स, ग्रिप अच्छे हैं उसमें, लेकिन फिर भी यार अपने को आदत थोड़ा कम ही है ग्लव्स की। तो सुबह सुबह निकल गया था मैं, और सुबह सुबह निकलने का मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि भाई मंजिल में जल्दी पहुंचेंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा सफ़र है इस बार का, है ना। अब आप लोग समझ ही गए होंगे कि तुम्हारा भाई इस बार कहाँ जा रहा है। बाकी व्यू देखो भाई, ओ माय गॉड भाई साहब, ये देखो। अब ये रोड जो गीली हो रही है ना, ऊपर गुरना मंदिर से पहले पहले भी भाई बहुत ज़्यादा गीली रोड हो रही थी, स्लिपरी। तो इच्छा भी नहीं कि भाई वहाँ पर से फिर कैमरा अटैच करने की, मैंने कहा नीचे से ही शूट करते हुए चलेंगे। बहुत लंबा सफ़र है भाई, अभी तो काफ़ी खूबसूरत सी लोकेशन हमें देखने को मिलने वाली हैं। बट अब आप देखिए, उस पहाड़ में धूप है और इस पहाड़ में देखो पूरे छाया छाया है भाई। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दो तरह के मौसम हो रहे हैं भाई यहाँ। तो ट्रक वाले भैया को जान देते हैं पहले, जाओ ट्रक वाले भैया। तो घाट से जस्ट थोड़ा ऊपर है, तो यहाँ पर भाई अपने देवता का होटल है। तो देखते हैं, अगर वो होंगे तो रुकेंगे भाई अपन, है ना, क्योंकि टाइम अभी अपने पास बहुत है। अभी तो आधा एक घंटा मैंने रेस्ट भी करना है, जहाँ पर धूप मिलती है ना, और बढ़िया तरीके से बैठेंगे वहाँ पर। तो फिलहाल यहाँ पर देखते हैं, अगर अपने भाई साहब हैं तो यहाँ पर रुकते हैं भाई, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। होंगे ठीक है, नहीं होंगे तो भी ठीक है भाई, है ना। स्कूटी तो दिख रही है खैर उनकी, लेकिन देखो क्या होता है। ओ भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, हाँ लॉक कर देते हैं। तो ये वाला होटल है भाई अपनी देवता का, है नहीं है पता नहीं। दादा नमस्कार। अभी 180। अरे दादा बढ़िया, क्या बात है, क्या और बात है। सब बढ़िया। वेलकम टू मीना बाजार। अरे बिल्कुल दादा, बिल्कुल बिल्कुल। मीना बाजार पाल जी। कम हियर है। उस दिन यार दादा रात हो गई थी क्या था, तो फिर साथ में एक मित्र भी थे हमारे ना, तो हाँ इस वजह से नहीं रुक पाए। यार हमके चने अगर खिला देंगे तो बढ़िया, चने रायते के साथ। सो गाइस वेलकम 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 भाई माय न्यू वर्ल्ड न्यू राइड के साथ। तो भाई बहुत खूबसूरत और बढ़िया मौसम अब हमें देखने को मिल चुका है। धूप बहुत मस्त आ चुकी है। तो दीपदा के वहाँ पर रायता चने वने खाए और अपन आ गए यहाँ पर। तो अभी घाट पुल से पहले हूँ। अब देखो जाना तो मैंने हल्द्वानी है, लेकिन क्या ही करें यार, बहुत मतलब असमंजस में हूँ बहुत असमंजस में हूँ कि क्या करा जाए।
हल्द्वानी मेरा काम है, क्योंकि गाड़ी का जो पार्ट्स वगैरह है वो सब कुछ हल्द्वानी ही मिलने वाले हैं। लेकिन भाई हल्द्वानी वाली जो रोड है वो मेरे को लंबी पड़ जाएगी भाई, बहुत ज़्यादा लंबी। तो ये देखो टायर की हालत देखो, बिल्कुल ख़त्म है भाई, इसमें कुछ ग्रिप वगैरह है ही नहीं। ये देखो मैं आपको बिल्कुल करीब से दिखा रहा हूँ। अब मुझे डर लग रहा है अगर भाई शहर फाटक वाली रोड में, वो जो जंगल वाला रोड पड़ता है ना भाई अल्मोड़ा से पहले, तो अगर वहाँ टायर वायर बैठ जाता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। और बाकी चैन स्पॉकेट भी भाई इसका ख़त्म ही होने वाला है, ये मान के चलिए आप। क्या किया जाए, बड़ी मैं तो असमंजसता में, ये भी आवाज़ करने लग गया है। तो गाड़ी में भाई काम तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब टायर हो गया बिल्कुल ये ख़त्म, ये देख सकते हैं आप, इसमें ग्रिप तो छोड़ो कुछ है ही नहीं यार, भगवान भरोसे चल रहा है भाई ये। तो क्या किया जाए यार, मैं तो बड़ा मतलब असमंजसता में फैल चुका है मेरा दिमाग कि करा जाए तो करा क्या जाए, हैं कहाँ से जाऊँ। अगर टनकपुर से जाता हूँ तो फिर आज टनकपुर ही रुकना पड़ेगा या फिर मामा के वहाँ रुकना पड़ेगा बनबसा। कल सुबह तड़के अपन निकलेंगे हल्द्वानी, और हल्द्वानी जाके ये काम करेंगे चोरगलिया वाले रास्ते से होते हुए। और अगर यहाँ से हम डायरेक्ट जाते हैं आज हल्द्वानी, तो हल्द्वानी में भाई होटल लेना पड़ेगा। तो यार क्या किया जाए, क्या किया जाए, बड़ी सारी दुविधा पड़ गई है भाई, बहुत ज़्यादा। तो भाई यहाँ से है हल्द्वानी 160, ठीक है, और अल्मोड़ा 88, 160 ही हल्द्वानी। तो क्या किया जाए यार, अब चैन स्पॉकेट का जो हाल है भाई वो भी बहुत बुरा हाल है, ये मान के चलिए दोस्तों, क्योंकि मैं रिस्क लेना नहीं चाहता हूँ। बहुत सोच और विचार कर रहा हूँ मैं आखिर क्या किया जाए, क्योंकि देखिए अगर मैं टनकपुर जाता हूँ तो फिर वहाँ से कल भी मैंने हल्द्वानी आना ही पड़ेगा, तो उसमें लगभग 2 से 4 घंटे अगर जाम वाम नहीं मिला तो लगने हैं भाई। तो उसके बाद फिर गाड़ी सुबह वहाँ पर खड़ी करके फिर अलग से टाइम लगाना पड़ेगा। और अगर अभी देखा जाए मैं टनकपुर जाता हूँ तो फिर उस हिसाब से करना पड़ेगा। तो मैं बड़ा असमंजस में हूँ, ये करा क्या जाए भाई, है ना। टनकपुर से चलते हैं यार, हटाओ। मेरा दिल कह रहा है कि टनकपुर से सही रहेगा, सेफ रहेगा, क्योंकि वो रोड थोड़ी सुनसान भी है। अगर यहाँ गाड़ी को कुछ दिक्कत होती है ना तो रास्ते में भाई काफ़ी लोग मिल जाते हैं भाई हेल्प के लिए, जैसे दुकानदार। उस रोड में थोड़ी दुकानें भी कम है यार, तो मेरे हिसाब से भी यही रोड बेटर रहेगी। जय मसान बाबा, जय श्री राम। क्योंकि मेरा ये मानना है दोस्तों कि देखिए जब कंडीशन ऐसी हो ना कि यार आपको अपने वाहन पे भरोसा थोड़ा बहुत कमी हो, अब हो सकता है कि चल के भाई मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए क्योंकि उसमें ग्रिप तो है नहीं, या हो सकता है कि चैन स्पॉकेट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। तो इस वाली रोड में भाई कम से कम मेरे पास ऑप्शन रहेंगे कि मैं हाँ काम कराऊँ,
लेकिन अगर मैं वहाँ से जाता हूँ तो वहाँ ऑप्शन थोड़े कम रहेंगे दोस्तों। तो मुझे लगता है कि ये वाला मेरा जो डिसीज़न था ना, टनकपुर रोड वाला, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। देखो काम तो मैंने कराना हल्द्वानी में ही है, ठीक है, लेकिन मेरा एक सोचना है पर्सनली, मैं आपको बताऊं कि इस तरह की कंडीशन में ना आपने वही वाला रूट पकड़ना चाहिए जिस रूट में भाई आपको लोगों की हेल्प मिले और दुकानें हो भाई। अभी अगर कोई दिक्कत हो जाती है गाड़ी में तो कम से कम यार रास्ते में बना के तो पाएंगे, क्योंकि दुनिया भर की दुकानें हैं, है ना। बट अगर मैं हल्द्वानी वाला रास्ता भी पकड़ता तो एक तो वो सुनसान रास्ता है, चलो मैं लंबा नहीं भी कहता हूँ, 160 किलोमीटर है घाट से, और यहाँ से 120 टनकपुर लगा लो आप। लेकिन 120 के जो दायरे हैं भाई, लोहा घाट में आपको मार्केट मिल जाती है, चंपावत में आपको मार्केट मिल जाती है, जगह जगह आपको जो है कि मैकेनिक मिल जाते हैं। लेकिन वो वाली रूट में भाई अगर मेरी गाड़ी अभी फिट होती, कोई दिक्कत नहीं होती, काम नहीं कराना होता, तो मैं वो वाला रूट पकड़ लेता, क्योंकि फिर कोई दिक्कत नहीं है। अब है क्या दिक्कत, वहाँ पूरा जंगल का एरिया भाई, दुकानें कम है, वहाँ मैकेनिक बहुत कम मिलते हैं। क्योंकि एक बार पहले भी मेरे साथ ये चीज़ हो गई थी। मेरा एक बार मेरे एक मित्र थे, तो हम जा रहे थे नैनीताल, तो पिछला टायर भाई मेरा बैठ गया था, तभी तो मैंने पिछला टायर इसका जो है कि चेंज कराया। तो पिछला टायर जब बैठ गया था तो फिर हमने पिकअप बुलानी पड़ी मतलब। और ये मान के चलिए कि आप 8 से 10 किलोमीटर के उन्होंने 900 रुपये लिए थे। उस समय 1000 रुपये करे थे, 100 रुपये कम किए भाई बड़ी मुश्किल से, तो 900 रुपये में माने थे वो लोग। और जैसे तैसे हमने जो है कि गाड़ी बनाई थी। तो तब का मुझे याद है भाई कि दिक्कत तो होती है यार, क्योंकि उस रोड में दुकानें कम है, मैकेनिक बहुत कम है। और अभी तो यार कंडीशन गाड़ी की ऐसी हो रही है कि बहुत ही बेकार, मतलब वो मैं चला रहा हूँ जैसे तैसे, झटके मार रही है भाई, क्योंकि चैन स्पॉकेट पूरा इसका ख़त्म हो चुका है। तो देखो बाकी क्या ही कह सकते हैं, है ना। और दूसरी फिर यहाँ ठंडे के दिन है तो उस रोड में ठंडा भी रहता है यार। पहाड़ पानी वाले रास्ते में तो पूरा ठंडा रहता है भाई। अल्मोड़ा होते हुए मैं जाता नहीं, क्योंकि शॉट ही मारना पड़ता है वहाँ से। और वो रास्ता ऐसा है कि बिल्कुल चिल्ड रहता है भाई, बिल्कुल छाया, तो स्पीड भी हम वहाँ पर कवर नहीं कर पाते। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर उस कंडीशन में भाई गाड़ी स्टॉप हो जाती कहीं पर तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी। तो मेरा ये सोचना था कि भाई आज मैं टनकपुर होते हुए ही जाऊँ, क्योंकि गाड़ी पे भाई मुझको आज भरोसा थोड़ा कम ही हो रहा है यार। तो देखो क्या होता है आगे है। तो यहाँ पर चल रहा है भाई जोरों शोरों से काम, दीवार दी जा रही है। देखो भाई साहब कितनी बड़ी दीवार है यार, क्या बात है भाई। बरसात में क्या होता है ना, पूरे ऊपर की पहाड़ वहाड़ भाई नीचे जाते हैं ना, और जो ऊपर गांव है भाई, जो घर हैं लोगों के साथ ही साथ वो भी आ जाते हैं पहाड़ के साथ। तो उसके वजह से शायद ये दीवार दी गई है। क्या ठीक है भाई, सेफ्टी होनी चाहिए। You gotta get both hands around it and make your own plans. Roller coaster, it's taking over, it's about time.